ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर के दो बहुत आसान टॉपिक्स। एक को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप और दूसरे को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज का, फंक्शनल ग्रुप का, कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप जो है ना, इसका कंसेप्ट समझो जरा। लाइक मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं मिसाल कुछ यूं देता हूं कि हमारे पास क्या है, CH4। तो ये हमारे पास एक अल्केन है। मैं क्या करता हूं, अल्केन है और अल्केन की प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और अल्केन का जो मेल्टिंग पॉइंट, ये तो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई ना। अच्छा, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब ये एक अल्केन है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मैं क्या करता हूं कि मैं अगर इस अल्केन में से एक H हटाऊं और इस एक H की जगह पर कोई दूसरा ग्रुप ले आऊं, OH, ग्रुप ऑफ एटम्स मैंने यहां ऐड किया, तो अल्केन से अब ये क्या बन गया, ये अल्केन था और अब ये बन गया अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल। तो आप लोग बताओ ना यार, पहले ये अल्केन था, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये थी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये है। अब क्या हुआ, अब ये अल्कोहल बन गया। क्यों? एक H गया, उसकी जगह पर OH आ गया। तो मतलब OH ग्रुप के अटैच होने से, इस OH ग्रुप के अटैच होने से, अब पॉइंट को सुनो, अब भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये होगी कि इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। कौन से रिएक्शंस होंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन फर्क है, वहां पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, दिस इज द मेन डिफरेंस, वहां पर होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्केन्स में होते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जब OH ग्रुप अटैच हो गया तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, लेकिन अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होंगे। अब इसमें होंगे इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। क्या? इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताओ ना, क्या इस OH ग्रुप के अटैच होने से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई? यस सर, चेंज हो गई। कैसे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जगह पर अब ये कौन से रिएक्शंस करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट कि पहले इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम था, लेकिन अब OH के अटैच होने से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने से इसका ऑटोमेटिकली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब ये हुआ कि व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऐसे ग्रुप्स जो कि जब किसी कंपाउंड के साथ अटैच हो जाए तो वो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करे, केमिकल को भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी, उसको अपने प्रॉपर्टीज दे दे। तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। सो व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? अ ग्रुप, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ बॉन्ड्स। An atom or group of atoms or number of bonds which when attached to a compound gives its characteristic properties to that compound. Such groups, such bonds, such atoms are called what? Functional groups. Clear हो गया है ना? तो सिंपल शब्दों में अगर इसको हम बयान करें तो वो कैसे बयान करेंगे कि ऐसे एक ग्रुप ऑफ एटम्स या बॉन्ड्स जिसको जब हम किसी कंपाउंड के साथ अटैच कर ले तो वो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये कंपाउंड, अच्छा इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये वाला OH इसका फंक्शनल ग्रुप है। ये कंपाउंड जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा ना, ये इस कंपाउंड को कहते हैं मिथानॉल। तो ये कंपाउंड जब किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो इसका ये वाला पार्ट जो है ना, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा।
इस कंपाउंड का वो वाला पार्ट रिएक्शन में हिस्सा लेगा जो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो बाकी पार्ट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, वो एक कंपाउंड का वो पार्ट होता है जो एक रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एक कंपाउंड की केमिकल रिएक्टिविटी जो है ये इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। तो मतलब कि फंक्शनल ग्रुप इज द एक्टिव पार्ट ऑफ अ कंपाउंड व्हिच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक कंपाउंड का एक्टिव पार्ट होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इसका बाकी हिस्सा रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। इस कंपाउंड का बाकी हिस्सा सिर्फ कौन सा पार्ट इसके रिएक्शन में हिस्सा लेगा, जो फंक्शनल ग्रुप होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है इट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ अ कंपाउंड व्हिच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ ना, ये है फंक्शनल ग्रुप OH। मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस पॉइंट को अक्सर आसान, अगर मैं इसका OH को हटाऊं, OH ना लाऊं, CH4 में मैंने H हटाया था और उस H की जगह पर मैं कोई और ग्रुप ऐड करूं, लाइक ये वाला ग्रुप ऑफ एटम्स मैंने ऐड किया उस CH4 में कि H गया था और ये वाला ग्रुप अटैच हुआ। अब जब ये वाला ग्रुप अटैच हुआ तो अब ये अल्कोहल नहीं है, ये तो अल्कोहल बना था, ये एल्केन था तो पहले से अल्कोहल बना था जब हमने H को OH पे रिप्लेस किया। लेकिन अब की बार मैंने H को इस ग्रुप पे रिप्लेस किया और इसको अब हम कहेंगे एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। तो क्या ख्याल है, अब जब ये अटैच हुआ तो पता है अब इसके केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे? अब इसके केमिकल रिएक्शंस होंगे एडिशन रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस होंगे? एडिशन रिएक्शंस होंगे। और अब अगेन इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो अल्कोहल्स के मुकाबले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अल्केन से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बट फिर भी डू रिमेंबर, फिर भी इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन अल्केन से ये फिर भी क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि ये वाला जो है ना, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसके मुकाबले में? अल्केन्स के मुकाबले में। तो अब बताओ ना, जब दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ तो क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई? यस सर, सब्स्टिट्यूशन की जगह पर अब क्या हो गई, एडिशन। और क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई? यस। तो मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और ये जो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये किस वजह से होती है? फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। तो मतलब कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। जब आप एक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप चेंज करेंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सो ये सारी बातें हैं किस चीज के लिए? फंक्शनल ग्रुप के लिए। अब हर एक का अपना अपना एक क्लास होता है। अल्केन्स का अपना एक सीरीज है फंक्शनल ग्रुप। एक अल्केन का अलग होता है, अल्कीन का अलग होता है, अल्काइन का अलग होता है। और ये में आप पेपर में जब आप लिखेंगे तो ये देखिए, ये सारी बातें जो मैंने एक्सप्लेन की ये आपके सामने इन तमाम बातों के क्या आ गए, नोट्स आ गए। फिर जब आप ये पेपर में लिखोगे तो खुद बताओ, अब आपको ये सारी बातें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी कि एनी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ बॉन्ड्स व्हेन अटैच्ड टू अ कंपाउंड एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू दैट कंपाउंड, such groups is called what? फंक्शनल ग्रुप्स। तो हम क्या ले, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू दैट कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। और बताओ ना, क्या फंक्शनल ग्रुप एक्टिव पार्ट होता है? यस, अभी समझाया था कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है इट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ अ कंपाउंड जो कि एक रिएक्शन में हिस्सा लेता है, which takes part in a chemical reaction। और अभी ये भी समझाया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किस वजह से होती है, that changes due to the change in functional group। पॉइंट समझ रहे हैं? लेकिन ये अब बहुत कीमती पॉइंट है
कि वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखिए कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये आप जरा देखिए, ये है अल्केन। अच्छा, अल्केन में डू रिमेंबर, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन, तो आप कहेंगे कि देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप इन अल्केन। अल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट सिंगल बॉन्ड को कंसिडर किया जाता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। Actually, there is no functional group in alkane, but single bond act as a functional group in alkane. Okay. अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड। अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये सी डबल बॉन्ड OH। अच्छा, यहां पर आपको ये जो लाइन नजर आ रहा है, ये कि सर ये क्या है, इधर कोई भी दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होगा, लाइक हाइड्रोजन अटैच होगा या कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। अच्छा, कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये वाला। जब कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे H आ जाए एल्डिहाइड, एक साइड पे R आ जाए तो कीटोन। अच्छा, और अगर OH आ जाए, अभी आपको समझाया भी था, OH आ जाए तो दैट इज अल्कोहल। तो आपके पास ये पूरा लिस्ट है कि ये कंपाउंड, ये इसका फंक्शनल ग्रुप, ये कंपाउंड, ये इसका फंक्शनल ग्रुप। याद रखें, आप सबने इस पे खूब प्रैक्टिस करनी है, ये आपने ये टेबल मस्ट याद करना है, बट इसका टेंशन मत ले, क्योंकि ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये पूरे एक चैप्टर में है और खूब डिटेल में है, तो ये आपको खुद क्लियर हो जाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन ये एक और चैप्टर है, ये एक ही चैप्टर में ये दोनों भी है, ये वहां पर आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएंगे। इसी तरह अल्कोहल और ईथर और एमाइंस, इनका अपना एक अलग चैप्टर है, तो ये आपको वहां पर खुद ब खुद याद भी हो जाएंगे और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पर आपको समझ में आ जाएगी। बट अगर फंक्शनल ग्रुप पेपर में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो आपने ये इतनी सी थ्योरी लिखनी है और साथ में ये आपने ये टेबल मस्ट बनाना होगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट व्हाट फंक्शनल ग्रुप। अब हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बाद हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज अनदर वेरी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज। नाउ व्हाट इज अ होमोलॉगस सीरीज? ये तो बिल्कुल गपशप है, इंतहाई सिंपल है यार। मैं अल्केन्स बनाता हूं, बस एक एग्जांपल दे दूं आपको, इस एक एग्जांपल से इसकी सारी बातें समझ में आ जाए। मैं लिखता हूं अल्केन्स लाइक मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ओके, पेंटेन, ये मैं बहुत सारे ये लिख रहा हूं। अब इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आपको ये सारी बातें इसकी समझ में आ जाएंगी। क्या ख्याल है, बताइए ना, शाबाश। ये एक सीरीज है और इस सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। इसको हम क्यों होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, क्योंकि सुनो यार, आप लोग ऐसे करो ना कि इनमें से कोई भी दो कंसेक्टिव मेंबर्स मुझे बताओ। लाइक सपोज करो, चलो मैं ये दोनों कंसेक्टिव मेंबर्स ले लेता हूं, या मैं ये दोनों कंसेक्टिव मेंबर्स ले लेता हूं, कोई भी दो कंसेक्टिव मेंबर्स ले लें, और इसमें डिफरेंस देखे कि डिफरेंस क्या है। इसमें कितने कार्बन है, 2, इसमें कितने हैं, 3। तो किस चीज का डिफरेंस है, सर एक कार्बन का डिफरेंस है। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 6, इसमें कितने हैं, 8। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का। अच्छा, मतलब इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में एक CH2 का डिफरेंस है, और CH2 को हम कहते हैं मीथाइलिन। CH2 को हम क्या कहते हैं, मीथाइलिन। अच्छा, इन दोनों में ले बताओ, इधर 4 कार्बन, इधर 5, तो कितने कार्बन का डिफरेंस, 1 का। इधर 10 हाइड्रोजन, इधर 12, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस, 2 का। इधर भी एक मीथाइलिन का डिफरेंस है कि नहीं, यस। तो मतलब ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जिसमें कोई भी दो कंसेक्टिव मेंबर्स एक दूसरे से एक CH2 ग्रुप पर डिफरेंट होंगे, ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच एनी टू कंसेक्टिव मेंबर्स are different from each other by a CH2 group, by a methylene group, such series of compounds is called what, a homologous series। और ये जो members है जो एक दूसरे के साथ CH2 ग्रुप पे डिफरेंट होते हैं, तो इन members को हम क्या कहते हैं, इन members को हम कहते हैं homologs। क्या कहते हैं, इन दो कंसेक्टिव मेंबर, मतलब होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, होमोलॉग्स कहते हैं। क्लियर हुआ ना, आसान है ना, यस। अब सुनो, अल्केन का अपना है, अल्कीन का अपना है। अच्छा, ये जो अल्केन होमोलॉग्स जितने भी होते हैं ना,
तो ये सारे अल्केन्स हैं। और अभी इससे पहले हमने समझा कि अल्केन जितने भी होंगे तो उनमें रिएक्शंस कौन से होंगे, फ्री रेडिकल, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी कि नहीं? यस सर। तो बताओ ना, ये जितने भी होमोलॉग्स है, मतलब एक होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम। लेकिन ऑब्वियस है कि ये नीचे आ रहे हैं, मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो मतलब इनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, बट इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। सो होमोलॉग्स हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दैट इज ऑल अबाउट वेरी सिंपल होमोलॉगस सीरीज। अच्छा, अब आप देखो इधर, मैं इसके आपको तैयार नोट्स बताता हूं कि होमोलॉगस सीरीज को आपने कैसे बयान करना है। दैट शुड बी नाउ वेरी सिंपल कि a series of compounds in which any two consecutive members differ from each other by a CH2। इस CH2 ग्रुप को हमने क्या कहा कि इस CH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इस CH2 ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइलिन। तो अगर आप इसके साथ मिथाइलिन लिख दो that will be very good। Okay, so in which two consecutive members differ from each other by a methylene CH2 group is called what? Homologous series। और homologous series के जो members है उसको हम क्या कहते हैं? Homologs कहते हैं। तो members of a homologous series are called what? Homologs। और आप बताओ ना, ये सारे जो है इनमें all compounds of a homologous series have same chemical। अभी आपको समझाया same chemical but same chemical properties, but बताओ ना कि physical properties of homologs changes like कैसे? mass, density, size, boiling point, melting point, इनके physical properties change होते हैं but इनके chemical properties change नहीं होते। अब आप देखो इधर, ये अल्केन है तो ये एक homologous series है, ये अल्कीन है ये दूसरा homologous series है, ये अल्काइन है ये तीसरा homologous series है। तो अब देखो ना, ये क्यों होमोलॉगस सीरीज है? अब जरा बताओ, ये अल्केन वाला तो सर आपने इससे पहले समझा दिया कि इसमें कोई भी दो कंसेक्टिव मेंबर्स एक दूसरे से CH2 पर डिफरेंट होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर होमोलॉग्स। इसमें भी क्या एक दूसरे से CH2 ग्रुप पे डिफरेंट है? यस सर। आप बताओ ना, खुद बताओ। चलो मैं ये दोनों कंसीडर करूं, बताओ जरा, कितने कार्बन? 5, कितने? 6, कितने का डिफरेंस है? 1 का। हाइड्रोजन का इधर 10 इधर 12, कितने का डिफरेंस है? 2 का। ये भी CH2 पे डिफरेंट है कि नहीं? आप इस पे ये दोनों लिख लो तो बताओ ना, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस यहां भी है। तो मतलब मेरा ये है कि इस पूरे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स में भी कोई भी दो कंसेक्टिव मेंबर आप देखो वो CH2 ग्रुप पे डिफरेंट है, तो दैट इज आल्सो होमोलॉगस सीरीज। सिमिलरली यहां पर भी आप देखें तो यहां पर भी आप कोई भी दो कंसेक्टिव मेंबर्स देख लो, ये दोनों देखो, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, ये दोनों देख लो, इसमें भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। तो ये सारे भी इन तमाम में भी कोई भी दो कंसेक्टिव मेंबर्स जब देखे जाएंगे तो वो भी एक दूसरे से CH2 ग्रुप मतलब मिथाइलिन ग्रुप पे डिफरेंट होंगे। तो इसको भी हम एक क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। अब बताओ, अल्केन भी एक होमोलॉगस सीरीज है, अल्कीन भी होमोलॉगस सीरीज है, अल्काइन भी होमोलॉगस सीरीज है, अल्कोहल का अपना होमोलॉगस सीरीज है, एल्डिहाइड का अपना है, कीटोन का अपना है, मतलब हर एक का अपना अपना एक होमोलॉगस सीरीज होता है। और होमोलॉगस सीरीज में जितने भी मेंबर मतलब इन तमाम अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इन तमाम अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इन तमाम अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। लेकिन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से चेंज होती जाएंगी। एंड दैट इज ऑल अबाउट व्हाट? होमोलॉगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। उम्मीद है कि आपको इन तमाम चीजों की सही समझ आई होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच।